सनातनियों को मार करके, ब्राह्मणों की शिकाओं को खींच करके आप बहुत बलवान नहीं हो जाएंगे। की शिकाएं खींच सकते हैं। आपके पूरे विश्व में आपकी बहुत धुतकार हो रही है। पूरे विश्व में आपकी एक गंदी छवि गई है कि सनातनियों के देश में सनातनियों को मारा जा रहा है, सनातनियों के देश में ब्राह्मणों की शिकाएं खींची जा रही है, सनातनियों के देश से गौमांस पूरे विश्व में जा रहा है। उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए गौ को सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गौमांस बिक्री हो रहा है। गायों को काटा जा रहा है, गायों का जो है दुहान हो रहा है, गायों की जर्जर स्थिति है। ऐसी स्थिति में ऐलान कर दिया है, कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? पहले तो आपको एक बात बता दें कि आज जो है ऐसी स्थिति सरकार ने पैदा कर दी जिसकी वजह से जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने थे उतने यहाँ नहीं आ पाए। इस नाते नहीं आ पाए क्योंकि सरकार ने आखिरी 24 घंटे से भी कम समय में अनुमति इस जगह की दी। लोग भ्रमित हो गए। लोगों का ये कहना है, दूर दूर से हमको फ़ोन आते हैं, गुजरात से फ़ोन आते हैं, महाराष्ट्र से फ़ोन आते हैं, तमिलनाडु केरला से फ़ोन आते हैं कि महाराज जी वहाँ पर की स्थिति जो है, हमको ये लग रहा था कि वहाँ कार्यक्रम नहीं होने देगी सरकार, लेकिन फिर भी डर करके सरकार ने एक अनुमति दी। लेकिन सरकार ने उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा दी, बहुत सारे ऐसे नियम लगा दिए कि वहाँ पर कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। क्या इस भारतवर्ष में इतनी ट्रेनें चल रही हैं, इतनी रेलें चल रही हैं, इतने हवाई जहाज चल रहे हैं, क्या वहाँ पर कोरोना के जितने भी नियम हैं क्या उनका पालन हो रहा है? क्या गौरक्षकों के लिए ही कोरोना के नियम लागू होने थे? यह चिंता का विषय है। इस पर गंभीरता से सरकार को देखना पड़ेगा। हम लोग सनातनी हैं, हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं। अगर कांग्रेसी एक ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सनातनी नहीं है, इसमें कांग्रेस में भी सनातनी लोग हैं और समाजवादी पार्टी में भी सनातनी लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों में सनातनी है। एक पार्टी का सनातन, इन लोगों का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए गौ को सिर्फ अपने जो इनका घोषणा पत्र होता है उसमें गौ की बात करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री पिछले 13 वर्ष से है, क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा था? उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में ये बात लिखी थी, हम गौ की रक्षा करेंगे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गौमांस बिक्री हो रहा है। गायों को काटा जा रहा है, गायों का जो है दुहान हो रहा है, गायों की जर्जर स्थिति है। ऐसी स्थिति में सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार को अपने जो घोषणा पत्र में उन्होंने लिखी थी बातें, उन बातों को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सनातनियों को मार करके, ब्राह्मणों की शिकाओं को खींच करके आप बहुत बलवान नहीं हो जाएंगे। आप ब्राह्मणों की शिकाएं खींच सकते हैं। आपके पूरे विश्व में आपकी बहुत धुतकार हो रही है। पूरे विश्व में आपकी एक गंदी छवि गई है कि सनातनियों के देश में सनातनियों को मारा जा रहा है, सनातनियों के देश में ब्राह्मणों की शिकाएं खींची जा रही है, सनातनियों के देश से गौमांस पूरे विश्व में जा रहा है। इसमें चिंता करने की बात है। सीएम योगी तो खुद गोरक्षपीठ के महंत हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं और गौशाला में जाकर के सुबह सुबह गुड़ भी खिलाते हैं। क्या उनसे जो उम्मीद थी उस पर खरे नहीं उतर रहे? देखिए, अब मुझे लगता है महाराज जी से हमारा बहुत बड़ा स्नेह है। महाराज जी को हम बहुत मानते थे, हृदय से मानते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि जब ऐसे धर्म और अधर्म के युद्ध में महाराज जी थोड़ा भी अपनी तरफ से थोड़ा अपने हृदय को कोमल कर लेते, थोड़ा सा हृदय को कोमल कर लेते, गौ माता को राज्य माता घोषित कर देते, हम पूरे सनातनी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन वो पता नहीं किस दबाव में है, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने जो है हाथ पीछे खींच लिया। वो अब मुझे लगता है कि वो गौ माता को आज जिस प्रकार की स्थिति है, वो साथ आज भी अगर वो इस मंच पर आ जाते उनका भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, यह संपूर्ण संत समाज उनके साथ में जो है कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता और उनको भारत का प्रधानमंत्री बना देते। यह हमारे महाराज जी ने भी बात कही है। महाराज जी ने यह बोला था कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, गौ माता को राज्य माता घोषित कर दीजिए, हम आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह हमारे शंकराचार्य महाराज जी ने भी कहा है।
बहुत लोग ये कह रहे हैं कि साधु संत और सनातनी ब्राह्मणों के लिए बीजेपी के सिवाय कोई पार्टी नहीं जिसके पार्टी के साथ वो जा सके, क्या लगता है? देखिए, हम एक बात स्पष्ट कह दें, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल जातियों का ध्रुवीकरण करते हैं, जातियों पर राजनीति करते हैं। हम लोग सब सनातनी हैं। अगर कोई क्षत्रिय है वो भी सनातनी है, कोई ब्राह्मण है वो भी सनातनी है, कोई और जातियों के भी लोग हैं, सभी सनातनी हैं। हम सबको एक साथ में आकर के कंधे से कंधे मिला करके इस गौ माता की जो रक्षा के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने जो बीड़ा उठाया है, इसको अंजाम तक पहुंचाना होगा। अभी थोड़ी देर पहले शंकराचार्य भगवान जी से एक पत्रकार जी ने पूछा, उन्होंने पूछा, महाराज जी क्या आज के बाद आपका क्या अगला कार्यक्रम होगा? महाराज जी ने एक बात कही, महाराज जी ने बोला कि जब तक खिचड़ी पकेगी नहीं तब तक आग जलते रहेगी, जब तक खिचड़ी पकेगी नहीं तब तक आग जलते रहेगी, और जब तक ये गौ माता का जो है सम्मान नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान का हर संत, हर सनातनी महाराज शंकराचार्य भगवान के साथ, ज्योतिर्मठ जितने भी 4 पीठ हैं, चारों पीठों के साथ खड़े रहेंगे। बोलिए शंकराचार्य भगवान। आशुतोष ब्रह्मचारी है स्वामी जी, आशुतोष ब्रह्मचारी है, वो आता है सनातन के सर्वोच्च गद्दी पे बैठे शंकराचार्य पे सीधे यौन शोषण का आरोप लगाता है। सरकार मौन है, लोग मौन है, अपने आप को सनातनी नेता कहने वाले मौन है। देखिए, आशुतोष पांडे जो हैं, जिन्होंने महाराज जी पर यह आरोप लगाया था, हम ये मानते हैं कि उनका जो है एक पिक्चरों में जो एक नचनिया का एक रोल होता है वो अदा कर रहे हैं, जो हमको लगता है आज वो हंसी के पात्र बन गए। वो जब प्रयाग में महाराज जी के साथ घटना हुई थी, जब उन्होंने बटकों को पकड़ा था, जब उन्होंने ये बात कही थी, तब क्या उसके बाद वो अपने बयान पलटते पलटते कहीं अपने नाक में जो है वहाँ चीरा लगा करके, कहीं अपने को घायल कर करके तो ये बोल रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने हम पर हमला करा दिया। तो वो उनकी एक फितरत रही है, वो एक ऐसे जो कहेंगे कि हिस्ट्री सीटर हैं, उनके पर इतने मुकदमे हैं, उन्होंने शंकराचार्य भगवान को बदनाम करने के लिए नीचता की सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार हुई हैं। और ये तो महादेव की कृपा है महाराज जी में। महाराज जी आज भी मुखर होकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। महाराज जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अभी तक इस मिशन से अपने आप को अलग कर लेता, लेकिन महाराज जी आज भी खड़े हैं, और जब तक महाराज जी जीवित रहेंगे तब तक ये खड़े रहेंगे हमेशा।